हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की एंडिंग एंड एंड क्रेडिट्स एक्सप्लेन। ब्लैक पैंथर का पार्ट 2 वकांडा फॉरएवर आज वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ है। मूवी का सीक्वल वकांडन्स को दिखाता है टचाला की डेथ और थैनोस के स्नैप से लेकर आयरन मैन के स्नैप के बाद इस न्यू एमसीयू वर्ल्ड में हो रही इवेंट से डील करते हुए। बट साथ ही में ये मूवी एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट है लेट एक्टर चैडविक बोसमैन के लिए, जिन्हें हमने 2020 में कैंसर की वजह से खो दिया था। अब मूवी में विदाउट ब्लैक पैंथर वाले वकांडा पे जब कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक और अंडर वाटर हिडन नेशन टालोकन का किंग नेमोर अपनी मैसिव आर्मी के साथ अटैक करता है, तो सभी वकांडन्स इंक्लूडिंग टचाला की सिस्टर शूरी और उनकी मदर क्वीन रामोंडा और बाकी कैरेक्टर्स वकांडा और वकांडन्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली जब न्यू ब्लैक पैंथर बनने के लिए उनके पास अब और हार्ट शेप्ड हर्ब्स नहीं बचे हैं। ये सारी चीजें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल मिड क्रेडिट सीन में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। स्पॉइलर वार्निंग गाइस, बिकॉज इस वीडियो में होंगे बहुत सारे स्पॉयलर्स एंड एज यूजुअल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मूवी की स्टार्टिंग ही ये एस्टेब्लिश कर देती है कि किंग ऑफ वकांडा टचाला किसी अनट्रीटेबल डिजीज की वजह से मारा जाता है एंड इवन दो शूरी के हिसाब से वो हार्ट शेप्ड हर्ब की मदद से उसे बचा सकती थी, जिसे किलमॉन्गर ने ब्लैक पैंथर बनने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट वो अपने साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके सिंथेटिकली वो हर्ब नहीं बना पाती है एंड टचाला की डेथ के बाद वो हर्ब बनाने के अपने एक्सपेरिमेंट्स भी रोक देती है। अब एक साल बाद हमें करंट टाइम में पता चलता है कि बाकी वर्ल्ड कंट्रीज वाइब्रेनियम के पीछे है और एक कॉलेज स्टूडेंट रीरी विलियम्स ने अपने साइंस प्रोजेक्ट के रूप में बना दिया है एक डिवाइस जो ढूंढ सकता है वाइब्रेनियम को, और इसी डिवाइस को यूज करके CIA अटलांटिक सी में वाइब्रेनियम का एक सोर्स ढूंढ लेते हैं। लेकिन CIA को रोकता है नेमोर अपने वॉरियर्स के साथ। अब नेमोर वकांडा से डील करता है उस साइंटिस्ट को उसके हवाले करने की एंड जब शूरी और ओकोए CIA एजेंट एवरेस्ट रॉस की मदद से रीरी विलियम्स को ला रहे होते हैं तो नेमोर के वॉरियर्स उन्हें किडनैप कर लेते हैं। अब नेमोर शूरी को ऑफर करता है एक अलायंस वकांडा के साथ और साथ में मिलकर वो अटैक करना चाहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। बट साथ ही वो उसे वार्न करता है कि अगर वकांडा उसका साथ नहीं देगा तो वो वकांडा पे अटैक करेगा। दूसरी तरफ क्वीन रामोंडा नाकिया की मदद से शूरी और रिरी को नेमोर की कैद से निकाल लेते हैं, जिसके बाद नेमोर अपनी आर्मी के साथ अटैक करता है वकांडा पे और रिरी विलियम्स को बचाने के चक्कर में क्वीन रामोंडा डूब के मर जाती है। शूरी नेमोर के दिए ब्रेसलेट से उनके एंशिएंट मैजिकल हर्ब का DNA उठाती है और फाइनली अपनी लैब में क्रिएट कर पाती है हार्ट शेप्ड हर्ब। अब इस हर्ब को इंजेस्ट करके शूरी बन जाती है न्यू ब्लैक पैंथर, जहां वो एंसेस्ट्रल प्लेन में मिलती है किलमॉन्गर से। अब किलमॉन्गर से मिलने का बहुत इंटरेस्टिंग सा रीजन हो सकता है जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब ब्लैक पैंथर बनने के बाद शूरी बदला लेने के लिए डिसाइड करती है नेमोर पे अटैक करने का। शूरी और रिरी साथ में डिस्कवर करते हैं कि नेमोर की स्ट्रेंथ पानी से आती है और अगर उसे हराना है तो उसे पानी से दूर ले जाना पड़ेगा। और नेमोर को अट्रैक्ट करने के लिए वकांडन्स यूज करते हैं रिरी विलियम्स के बनाए वाइब्रेनियम ढूंढने वाले डिवाइस को, और जब नेमोर और उसके वॉरियर्स उन पे अटैक करते हैं तो रिरी नेमोर को डिस्ट्रैक्ट करती है अपने न्यू आयरन हार्ट सूट के साथ। और अब न्यू ब्लैक पैंथर शूरी नेमोर को एक वकांडन शिप में ट्रैप करके उसे ले जाती है एक बीच पे। पानी से दूर होने की वजह से नेमोर की स्ट्रेंथ कम होती है और ब्लैक पैंथर सूट और अपनी न्यू फाउंड पावर्स के साथ शूरी उससे फाइट करती है, लेकिन फिर भी एक स्पीयर यूज करके नेमोर शूरी को स्टैब कर देता है। बट अपनी सारी स्ट्रेंथ जुटा के शूरी उससे फ्री होती है और अपनी क्रैश्ड हुई फाइटर शिप के इंजन के ब्लास्ट से नेमोर को जला देती है। अब बुरी तरह से घायल नेमोर को इजीली खत्म करने की जगह शूरी रियलाइज करती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती और एंसेस्ट्रल प्लेन से अपनी मदर रामोंडा की आवाज सुनने के बाद वो नेमोर को जिंदा छोड़ देती है। इसके बदले में नेमोर रीरी विलियम्स को ना मारने और वकांडा के साथ अलायंस बनाने के लिए अग्री करता है। अब मूवी के एंड में रीरी विलियम्स बिना किसी डर के वकांडा से वापस चली जाती है अपने घर बॉस्टन में, लेकिन वो अपना बनाया हुआ सूट वकांडा में ही छोड़ देती है। और दूसरी तरफ एवरेट रॉस, जिसे छुप के वकांडा को US के सीक्रेट्स बताने की वजह से कैप्चर किया होता है, उसे ओकोए छुड़ा लेती है। एंडिंग के सीन में शूरी अपने ब्लैक पैंथर बनने की सेरेमनी में जाने की जगह एम्बाकू को वहां भेज देती है, जो एक कॉल बैक के रूप में चैलेंज करता है न्यू ब्लैक पैंथर को, और शूरी खुद जाती है नाकिया के घर हयाती में। अब शूरी नाकिया के घर के पीछे के बीच पे जाती है जहां वो अपनी सेरेमोनियल ड्रेस जलाती है जिसे उसने पहना था टचाला के फ्यूनरल पे, और मूवी एंड होती है शूरी के फाइनल एक्सेप्टेंस पे, जहां उसने अपने ब्रदर की डेथ को एज अ ट्रुथ एक्सेप्ट कर लिया है। अब मिड क्रेडिट सीन शूरी के बीच पे बैठे हुए सीन से ही कंटिन्यू होता है। मूवी में पहले ही ये रिवील होता है कि नाकिया टचाला के डस्ट हो जाने के बाद से ही वकांडा छोड़ के हयाती में रिलोकेट हो गई थी, जहां उसने अपनी लाइफ बिल्ड की एज अ टीचर। यहाँ बैठी हुई शूरी के पास नाकिया आती है एक छोटे बच्चे के साथ, जिसे नाकिया इंट्रोड्यूस करती है उसके और टचाला के बेटे
बेटे के रूप में, जिसका नाम है तुसॉन्त। नाकिया यहाँ शूरी को एक्सप्लेन करती है कि इन्फिनिटी वॉर की इवेंट से पहले टचाला ने उसे और उसके बेबी को हयाती में रिलोकेट कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वकांडन के थ्रोन का प्रेशर उन पे पड़े। और जब अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स के बाद डस्ट हो चुका टचाला वापस आया और उसे पता चला उसकी बीमारी के बारे में, बाय द वे जिसका रीजन पूरी मूवी में कहीं डिस्कस नहीं किया गया है, तो टचाला ने ही उन्हें मजबूर किया वकांडा से बाहर यहीं रहने के लिए, ताकि वो उसकी सफरिंग्स को ना देख पाए। शूरी उससे पूछती है कि क्या क्वीन रामुंडा को उनके बेटे के बारे में पता है, जिसपे नाकिया हाँ कहती है। अब एंड में रिवील किया जाता है कि तुसैंत उस बच्चे का हयातियन नाम है और उसे वकांडन लैंग्वेज आती है और उसका एक वकांडन नाम भी है। और टचाला और नाकिया का बेटा खुद को रीइंट्रोड्यूस करता है ये कह के कि वो है प्रिंस टचाला, सन ऑफ किंग टचाला, जो एक कॉलबैक है ब्लैक पैंथर मूवी में टचाला और म्बाकू की फाइट का, जहाँ पर टचाला ने भी इसी तरह कुछ कहा था। अब सीन एंड होता है फाइनली शूरी के चेहरे पर हंसी के साथ, और इसके अलावा मूवी में कोई और पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है और एंड में सिर्फ ये लिखा दिखता है कि ब्लैक पैंथर विल रिटर्न। अब ये न्यू कैरेक्टर टुसॉन्ट या फिर यंग टचाला मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। मार्वल कॉमिक्स में टचाला के बच्चे जरूर रहे हैं, जिनमें मोस्ट पॉपुलर है अजारी, जो टचाला और एक्समैन मेंबर स्टॉर्म का बेटा था। और इनफैक्ट कॉमिक्स में नाकिया और टचाला का कोई बच्चा है ही नहीं। मेरे हिसाब से जहाँ मार्वल ने लेट एक्टर चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट दी है, उसी तरह से इस नाम टचाला को भी जिंदा रखने की कोशिश की गई है। इवन दो अभी टेम्पररी वकांडन क्वीन और न्यू ब्लैक पैंथर बनी है शूरी, लेकिन फ्यूचर में जूनियर टचाला यानी कि टचाला और नाकिया का बेटा ही ये मेंटल उठाते हुए दिखेगा। प्रिंस टचाला एक तरह से एमसीयू की अपकमिंग जनरेशन ऑफ सुपर हीरोज को रिप्रेजेंट करता है। थॉर लव एंड थंडर में थॉर की मानी हुई बेटी लव के बाद ये दूसरी मूवी है जहां पर एक सुपर हीरो के बच्चे को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब सोर्सेज के हिसाब से जो भी सारी उथल पुथल इस मूवी की इवेंट में हमें देखने मिली है, उनके पीछे का रीजन होने वाला था डॉक्टर डूम, और वही रिवील होने वाला था एक पोस्ट क्रेडिट सीन में। लेकिन अगर मूवी के पोस्ट क्रेडिट में किसी ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता तो सारा ध्यान वहीं चला जाता और जो भी इमोशंस और एसेंस मूवी ने क्रिएट किया है वो ही खत्म हो जाता। तो मेरे हिसाब से किसी और सुपर विलन या किसी भी और प्लॉट को इंट्रोड्यूस ना कराने का डिसीजन काफी सही था। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भर भर के हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस है, जिनको ब्रेक डाउन करने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। तो वो वीडियो भी जल्दी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।